बाबा तो कहता है ना कि जो होवनहार जो होते हैं उसकी जरूरत एक नहीं अनेक जगह होती है। तो हमारी दीदी का, लीना दीदी का पार्ट भी ऐसा है। आपने अनेकों स्थान पर अपनी विशेषताओं के आधार पर अनेकों को पालना दी है। और दीदी वर्तमान समय दिल्ली जोन ओआरसी कनेक्शन जो हमारा गुड़गांव में, सॉरी नोएडा में सेंटर है, अभी वहां पर दीदी अपनी पालना दे रही हैं, सेवाएं दे रही हैं। तो दीदी जी का बहुत ही मधुर व्यवहार और बहुत कोऑपरेटिव हैं दीदी, ऑलराउंडर हैं। दीदी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं और बहुत जल्दी दूसरों को अपना आप बना लेती हैं। नहीं लगता कि दीदी कोई दीदी से मिले और दीदी से मिलने के बाद फिर उनको दोबारा मिलने के लिए सोचना पड़े या कुछ करना पड़े। दीदी का इतना सरल नेचर है, आप अपना बनाने की कला दीदी में है। तो दीदी ने आज इतना व्यस्त होते हुए भी हमें समय दिया, हम दीदी का आभार भी व्यक्त करते हैं। और दीदी से सुनना चाहेंगे जो फर्स्ट लेसन है दीदी, उसमें हम अपने पुरुषार्थ में नवीनता कैसे लाएं, क्योंकि रोज मुरली पढ़नी है, मनन चिंतन करना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है, मनसा सेवा कैसे करनी है, हम अपने पुरुषार्थ में नवीनता कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे हम अपने पुरुषार्थ को इजी कर सकते हैं, इस पर आज थोड़ा सा आप हमें प्रकाश डालें। और साथ ही साथ दीदी, हमारी जो अवस्था का ग्राफ अप डाउन होता है उस पर वो ना हो, उसको हम थोड़ा अपने बेस को स्ट्रोंग बनाएं, थोड़ा वो भी आप बताइएगा। और आज जो दशहरा है, 2-3 भाई बहनें ऐसे हैं जो जानना चाहेंगे, नए हैं, तो थोड़ा सा आज विजयदशमी पर भी आप जरूर बताइएगा। आदरणीय लीना दीदी जी। ओम शांति। सभी भाई बहनों का तहे दिल से आवाज नहीं आ रहा दीदी का, दीदी आवाज नहीं आप पहुंच रहा है। दीदी को वैसे अनम्यूट किया हुआ है, दीदी की आवाज आनी चाहिए। हाँ दीदी, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा, आप अनम्यूट हैं। अभी आ रहा है? बहुत कम आ रहा है दीदी, बहुत कम। दीदी थोड़ा वॉल्यूम तेज करना प्लीज। अभी नहीं, थोड़ा और वॉल्यूम तेज करना होगा दीदी। हाँ जी, कर रही हैं, एक सेकंड वेट कर लीजिए। हाँ जी, ओम शांति। अभी आया? बहुत कम आ रहा है दीदी, बहुत कम, क्लियर पूरा आवाज नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, अभी आया? हेलो, कम आ रहा है दीदी, अभी पहले से बेटर बढ़ाएंगे तो आ जाएगा। से बेटर हुआ? जी पहले से बेटर हुआ, अच्छा, कम है। हाँ जी, अभी भी कम है, वो दूसरा भी नहीं है। तो फिर स्टार्ट करें? हाँ जी स्टार्ट कीजिए, बट बहुत कम है आवाज।
अभी आ रहा है? हाँ जी, अभी आया दीदी, आया। अभी। ओम शांति। ओम शांति, ओम सभी शांति। भाई बहनों को आज विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी दीदी। हम ब्राह्मणों का ही यादगार है विजयदशमी। और आज भाई बहन सुबह क्लास में सुना रहे थे कि इस बार रावण को दफना दिया गया है, उसको जला नहीं रहे हैं। तो ये भी एक हमारे विजय का प्रतीक ही है। बाबा हर बार मुरली में बोलता रहता है कि रावण को कब तक जलाते रहेंगे, हर बार जलाते ही रहेंगे, आखिर उसको विदाई तो देनी है। तो वो समय दूर नहीं है जब हम ब्राह्मण बहुत जल्दी रावण को अंतर से विदाई दे देंगे। और सुनीता बहन ने भी बहुत प्यार से निमंत्रण दिया, भाई बहनों ने बहुत प्यार से याद किया। और बाबा कर्म करावन हार है, कैसे वो ये सब करवा रहा है वो जानता है। क्योंकि बाबा ने विशेष हम सभी ब्राह्मण बच्चों को अपने कार्य के लिए चुना है। हम सब साधारण नहीं है, हम सब बहुत 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 विशेष आत्माएं हैं। लेकिन समय प्रति समय हमारे पुरुषार्थ में जो ठहरती कला आ जाती है, उस ठहरती कला में आने का रीजन है कि हम कहीं ना कहीं अपने स्वमान की स्थिति में टिक नहीं पाते हैं। जैसे आज बाबा ने बोला ना, वरदान में बहुत अच्छा बोला कि अगर आप अपने टाइटल की स्मृति में रहेंगे, स्वमान की स्मृति में रहेंगे, तो प्रकृति के पांचों तत्व और विकारों, पांचों विकार आपका पेशगीर उठाएंगे। यानी हम संपूर्ण रावण पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और उसी से हमारा पहला लास्ट लेसन, लास्ट आत्मिक स्थिति, इस पे हम सबको निरंतर प्रयास करना है। और बहुत अच्छा आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, संजीव भाई भी बहुत अच्छा करा रहे हैं कि आप फर्स्ट दिन से ही फर्स्ट लेसन का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी आत्मिक स्थिति पक्की नहीं होगी तो हम अपने पर, अपनी कर्म इंद्रियों पर, अपने पुराने संस्कारों पर विजयी नहीं बन सकते हैं। लेकिन आत्म स्थिति हमारी नेचुरल कैसे हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। उस आत्म स्थिति में टिकने के लिए सबसे पहली चीज है कि जब तक हमारे में देह अभिमान ज्यादा होगा तो आत्म स्थिति में टिकना हम सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। अपनी आत्म स्थिति को बनाए रखने के लिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, इतने दिन से हम सुन रहे हैं कि बाबा ने एक एक को नाम सहित पक्का किया। राधा भी आत्मा है, यशोदा भी आत्मा है। तो खुद को आत्मा समझना, फिर दूसरे को आत्मा समझना। तो जब तक हम देह अभिमान में रहते हैं तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हमें आत्म स्थिति पक्की नहीं होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को 1 साल तक एबीसी सिखानी पड़ती है, तो कहीं जाके वो ए फॉर एप्पल याद करता है। तो बहुत ज्यादा हमें भी आत्मिक स्वरूप में अभ्यास करना होगा। और वैसे वो बहुत सिंपल है, और अगर हम समझें कि बड़ा मुश्किल है फिर तो सच में बहुत मुश्किल लगेगा। पर बिल्कुल सिंपल है, और सिंपल की विधि बाबा ने बहुत सिंपल बताई है
कि बच्चे एक है आत्मा आत्मा पक्का करना। अब अकेला आत्मा आत्मा पक्का करने से हमें वो रस नहीं आएगा जो आना चाहिए। उसके लिए बाबा ने हमें सेकंड स्टेप बताया है कि बच्चे में आत्मा तो हूं, पर किस क्वालिटी की आत्मा हूं। अपने टाइटल या अपने स्वमान की स्मृति करना, फिर सिर्फ उसको याद नहीं करना। जैसे आजकल हम सब बहुत स्वमान की लिस्ट पढ़ रहे हैं, 500, 700, 1000 तक स्वमान की लिस्ट तैयार हो चुकी है। रोज नए नए स्वमान हमें मिलते रहते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है। दादी गुलजार, अपनी मीठी दादी, बहुत प्यार से वो कहानी सुनाती हैं कि आप सबने सुनी भी होगी कि एक तोता था। जो तोता था वो बार बार गीला हो जाता था पानी के नीचे। तो तोते को एक पाठ पढ़ाया गया। उनको लगा कि शायद पाठ पढ़ाने से जो वो तोता है वो समझ जाएगा। उसको कहा, गंगा राम नल पे नहीं बैठना, गंगा राम नल पे नहीं बैठना। और गंगा राम जी नल पे बैठ के बोल रहे हैं, गंगा राम नल पे नहीं बैठना, गंगा राम नल पे नहीं बैठना। फिर वो गीला हो गया। और हम भी उस स्वमान को ओनली गंगा राम की तरह रटी रहे हैं कि मैं शांत आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं। स्वमान ये ABC जैसा एक पहला है, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है तो उसके सेंटेंस बनाने होते हैं। तो अनुभव ये कहता है कि हम एक एक स्वमान की डेप्थ में जाने के लिए उस स्वमान का चिंतन करें, उस स्वमान के अलग अलग पॉइंट्स निकाल के फिर योग में खुद को कमेंट्री दें। समझो मैंने स्वमान लिया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। एक है मैं सिर्फ आत्मा हूं, एक है कि मैं आत्मा तो हूं पर मैं शक्तिशाली आत्मा। तो शक्तिशाली आत्मा किसको बोलेंगे? शक्तिशाली आत्मा जो अमृत वेले उठ जाए वो शक्तिशाली। तो मेरे में कौन सी शक्ति है? अमृत वेले उठ के योग करने की शक्ति है। मेरे में और कौन सी शक्ति है? परम धाम तक बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति है। फिर उस शक्ति की और गहराई ले जाइए। और मेरे में कौन सी शक्ति है? परम धाम तक पहुंचने के बाद बाबा से कनेक्ट होने की शक्ति है। फिर बाबा के वाइब्रेशंस कैच करने की भी शक्ति है। ये सब भी तो शक्ति में ऐड होता है ना। फिर मुरली सुनने की शक्ति है, मुरली को समझने की भी शक्ति है, क्योंकि शुरू में तो सुनने में भी हमें शक्ति लगती थी। अब कम से कम हम इतने तैयार हो गए कि हम आधा घंटा 1 घंटा योग में भी बैठ सकते हैं और मुरली भी सुन सकते हैं 1-1.5 घंटा। तो इतनी देर सिटिंग करना, जैसे 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 हम बड़े होते हैं तो फिजिकली बड़े हो गए, लेकिन मन शायद बच्चे से ज्यादा चंचल हो गया। तो मन ज्यादा इधर उधर जाने लग गया। तो फिर हम मन को एकाग्र करके 2.5 घंटे हमारा ज्ञान योग का क्लास चला, तो ये भी शक्ति है। अच्छा, फिर इसकी और गहराई है, बैठ गए, लेकिन बैठ के मेरी लिसनिंग पावर प्रॉपर काम कर रही है, ये भी तो शक्ति है ना। तो हमारे कहने का भाव है कि हम उस शक्ति के स्वमान में गहराई में चले जाएं कि बाबा से मुझे कौन कौन सी शक्ति मिली है। मुझे भोजन शुद्ध करने की शक्ति मिली,
अपने थॉट्स को श्रेष्ठ लेवल पे ले जाने की शक्ति मिली है। तो जब हम एक एक स्वमान की अच्छी सी कमेंट्री तैयार करेंगे, ये आत्मिक स्थिति में ही आता है। मैं आत्मा तो हूं, पर मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं वो आत्मा हूं जिसे बाबा प्यार करता है। आज तक हम क्या लेते हैं? बाबा प्यार का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप हूं। पर मुझे नशा भी तो चढ़ाना है कि मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूं जिसे बाबा प्यार करता है। कि बाबा मुझे क्यों प्यार करता है? फिर उसके चिंतन में चले जाइए। तो जितना टाइम आप उस चिंतन में रहेंगे तो आत्मिक स्थिति भी बनी रहेगी और बाबा की याद भी बनी रहेगी। आत्मा समझेंगे तो बाबा सहज याद आ जाएगा। और अगर हम देह समझ के बार बार याद करेंगे, मैं आत्मा बिंदु हूँ, मस्तक में बैठी हूँ, फिर शरीर याद आ जाएगा। मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, आत्मा हूँ पर आंखों से देख रही हूँ, तो आंखें याद कर ली, तो आंखें तो शरीर से जुड़ी, तो फिर अवस्था नीचे आ गई। मैं आत्मा झाड़ू लगा रही हूँ, अब हाथ झाड़ू लगा रहे हैं कि मैं आत्मा ऑफिस में पेन से काम कर रही हूँ, तो पेन माना शरीर आ गया। तो मैं आत्मा हूँ, पर मैं आत्मा तो ऊपर नहीं। बाबा कहता है कि आप अपने आप को परम धाम से अवतरित आत्मा समझिए। एक बार वॉकिंग कर रही थी, वॉकिंग करते में ये अभ्यास कर रही थी, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं वो हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे को वो रस नहीं आ रहा था, तो मुझे बाबा की वो पॉइंट याद आ गया कि मैं आत्मा तो हूँ ही परम धाम की। बस एक थॉट किया, बुद्धि परम धाम पहुंच गई तो नीचे मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था मैं कहाँ जा रही हूँ, बस चल रही हूँ उसी स्थिति में। बहुत सारे लोग दिखे, लेकिन मैं अपनी स्थिति में ही चल रही हूँ, अपनी स्थिति में वापस आ गई। तो जब हम अपने लेवल को, अपने मेंटल लेवल को देह से डिटैच करते हैं, उससे हमारी आत्मिक स्थिति ज्यादा बनती है। और अगर हम मस्तक में ही आत्मा को फील करते हैं, उसमें हमारी आत्मिक स्थिति बनती तो है, पर साथ साथ देह की स्मृति बन जाती है। आज हम बाबा की मुरली पढ़ रहे थे सुबह, उस मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली। बाबा ने कहा कि जैसे किसी व्यक्ति की आंखों में कुछ अंदर की डिस्टरबेंस है, उसकी आंखों का रूटीना जो है उसका प्रॉपर वो बन नहीं रहा जिससे वो प्रॉपर देख पाए। तो उसकी आंखों का रूटीना बार बार चेंज हो रहा है, तो उसको कई बार एक की जगह दो दो दिखाई देते। तो बाबा ने कहा कहीं आप बच्चे भी ऐसे तो नहीं कर रहे कि देह भी दिख रही है, आत्मा भी दिख रही है। जैसे किसी को कहते हैं कि ड्रिंक पी के दो दो दिखने लग जाती है, तो बाबा कहता है कि तुम्हें भी तो दो दो तो नहीं दिख रही है, शरीर भी दिख रहा है, आत्मा भी दिख रही है। और एक और मजेदार बात सुनाऊंगी मैं कि एक बार एक भाई थे, उनको हम योग करा रहे थे। जब उनको योग करा रहे थे, अब मैंने तो फील किया कि वो योग करते करते अच्छी ले फोटो आ गई तेरी। हमने कहा कि कहा मैं तो शरीर में हूँ। तो मान लो हम अपने मन बुद्धि को ऊपर ले जाने के बाद फिर हम देख रहे हैं नीचे कि मैं कहाँ हूं। आत्मा तो शरीर में ही रहेगी ना, वो तो कॉन्शियसनेस ऊपर गई है। तो कॉन्शियसनेस को ऊपर ले जाके हम खुद को देख रहे हैं, मैं कहाँ हूं, तो शरीर ही दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस के साथ चलना है ऊपर। तो कॉन्शियसनेस में बार 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 आत्मिक स्थिति को पक्का करना है।
ब्रह्मा बाबा ने इतना अभ्यास किया, पहले अपने पे फिर दूसरे पे, तो कहीं जाकर वो आत्मिक पाठ पक्का हुआ। तो हम भी चलते फिरते उठते बैठते जैसे बाबा से बातें करते हैं, ऐसे बार बार पक्का कराए, आत्मा आत्मा, पर मैं ये वाली आत्मा, मैं ये वाली आत्मा। तो अनुभव ये कहता है कि वो एक नेचुरल हो जाता है, नेचुरल। हाँ, लेकिन फुल टाइम नेचुरल नहीं होगा। अभ्यास से आपको कुछ टाइम वर्क करते याद रहेगा, फिर नीचे आ जाएंगे। फिर जितना जितना आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, तो ड्राइविंग करते भी आपको याद आ जाएगा मैं आत्मा। कब वो चलने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे व्यर्थ है, व्यर्थ का हमें प्लान नहीं करना पड़ता कि मुझे व्यर्थ सोचना है, ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है, क्योंकि हमें आदत, पता ही नहीं चलता कब चलने लग जाता है। तो हमें व्यर्थ में इंटरेस्ट है, हम बार बार वहां अपनी इंटेलेक्ट को ले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा ध्यान व्यर्थ पे चला जाता है। फिर हम कहते हैं जी हम वो बात भूले थे, पर हमें फिर वो बात याद आ गई, क्योंकि मुझे क्या हुआ, एक्चुअली उस बात में इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट आया, चाहे सुख की फीलिंग आई या दुख की फीलिंग आई, मुझे रस आया। रस दुख का कड़वा भी हो सकता है, सुख का प्यारा भी हो सकता है। तो बार बार मुझे वो व्यर्थ उसी बात से जुड़ा याद आता था। मैंने कितना उसको रिकॉल किया, फिर मैंने शेयर भी कर दिया, तो और मजबूत हो गया। तो ऐसे ही आत्मिक स्थिति के साथ भी सेम यही है, सेम यही है कि आप करते रहें, तो पहले आधा घंटा टिकने लगेगी, फिर घंटे पे आएंगी, फिर आपका वो अभ्यास जो है नेचुरल होता जाएगा। फिर चाहे आप स्नान पे हैं, चाहे आप खाने पे हैं, चाहे आप कहीं भी कुछ कर रहे हैं, जैसे ही आप अकेले होंगे, आपको अपने आप वो चिंतन चलने लगेगा। ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ कि धीरे धीरे वो चीज हमारी लाइफ में नेचुरल होने लगती है। हाँ, शुरू में मेहनत करनी पड़ती है। और एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, हम आत्मिक स्थिति के साथ साथ आत्मा को अध्याय भी कराना जरूरी है। स्व अध्याय, एक है चिंतन, एक है स्वमान याद करना, एक है स्वमान की डेप्थ में जाके उसकी स्थिति को अनुभव करना, और एक है जैसे ही हम फ्री हो गए कुछ पढ़ ले, आत्मा परमात्मा से जुड़ा फिर पढ़ ले, ताकि बार 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 हम उसी दायरे में आ जाए। फिर से बुद्धि बाहर जाएगी, फिर हमें खींच के लाना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा बार बार बाहर चला जाता है, फिर उसको खींच के वापस लाना पड़ता है, फिर वो बाहर चला जाता है, फिर उसको खींच के लाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें बार बार अपनी बुद्धि को आत्म चिंतन पे लाना होगा। और कई बार ऐसे हो जाता है कि आत्म चिंतन पे रस नहीं आता, हम टिकना चाहते हैं, हमने स्वमान भी कई सारे याद कर लिए, मुरली भी पढ़ ली, और जो मेथड आपको नए नए मिले होंगे आपने वो भी कर लिया, लेकिन एक है कि मैं उस रस में खो गई, नहीं, वो नहीं होता। तो उसका एक मेथड और है कि पहले आप बाबा को याद कर लीजिए, बाबा से मीठी मीठी बातें करते रहिए। तो बातें करते करते ऑटोमेटिकली फिर आपको कुछ टाइम बाद याद आ जाएगा कि बात करने वाली मैं कौन हूं, मैं तो आत्मा हूं। फिर बात करते करते बाबा से फिर हम आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे।
तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसा अभ्यास करना है। और एक और अच्छा तरीका है कि आप स्वमान को लिखिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं स्वमान को, हमारी ये दोनों उंगलियां मिलती हैं, अंगूठा उंगली, और चलने लगता है, तो हमारा यहाँ चक्र है वो एक्टिवेट होता है। उससे वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो अगर आप ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो बाबा क्या कर रहा है, बाबा भी ये सारा ज्ञान हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहा है, तो जिससे वो अनकॉन्शियस में चला जाता है। तो मन बुद्धि संस्कार तीनों में चला गया, पहले कॉन्शियस, फिर सबकॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस। हम खराब बात भी तो सबकॉन्शियस में ले जाते हैं, और जिस व्यक्ति के लिए ज्यादा खराब बातें इकट्ठी हो जाएंगी तो अनकॉन्शियस माइंड में उसके लिए हमारा एक एटीट्यूड बन जाएगा। तो ऐसे ही ये वाली चीज को मुझे सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में ले जाना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस है जो बाबा ने अभी कराई है। और एक चीज और है कि कई बार हम आत्मिक स्थिति में नहीं टिक पा रहे हैं, तो एक अच्छा सा प्रयास करें कि अपने साथ बाबा कनेक्ट है और पूरा विश्व कनेक्ट है। अनुभव ये कहता है कि जिसे मनसा सेवा कहते हैं, जब हम मनसा सेवा करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आत्मिक स्थिति बन जाती है। जैसे इंसान दूसरे के प्रति कुछ करता है तो अपना दर्द भूल जाता है, तो ऐसे ही जब हम मनसा सेवा करने लगेंगे तो सूक्ष्म वायुमंडल में, ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे। जितने ब्राह्मण योग कर रहे हैं उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो अवस्था हमारी फिर से हमें आत्मिक स्थिति में सहज अनुभव कराएगी। और सबसे सहज और सिंपल स्वमान, लेकिन बहुत पावरफुल स्वमान, बहुत पावरफुल, जो हमारी आत्मा की ओरिजिनल नेचर है। वो स्वमान, मैं शांत आत्मा। जितना हो सके आप अपने चारों ओर शांति का ओरा क्रिएट कीजिए। इस थॉट को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति नई चीज का टेस्ट करता है, उसको 2, 4, 10 बार वो टेस्ट नहीं आता है, फिर उसको वही चीज बहुत अच्छी लगने लगती है। तो ऐसे ही सारे जितने भी स्वमान हैं, उन स्वमान में सबसे ज्यादा रस आत्मा की शांत अवस्था में आता है, जिसे बाबा कहते हैं डेड साइलेंस। तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है बार बार, मैं शांत आत्मा, मैं शांत आत्मा। और सबसे ज्यादा सुकून फिर आपको इसी स्वमान में मिलने लगेगा। वो स्वमान वैरायटी है। बाबा कहता है इसमें नहीं टिक रहे तो इसमें टिक जाओ, इसमें नहीं टिक रहे तो इसमें टिक जाओ, पर मेरा मूल और ओरिजिनल स्वरूप ही शांत है। और मुझे शांति की सबसे ज्यादा नीड है। योगी माना क्या? शांत चित्त। जितना चित्त शांत होगा उतनी एकाग्रता होगी, और वो शांति के वाइब्रेशंस आपके फीचर्स उठाएंगे। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में कि तुम्हारा चेहरा सेवा करेगा, उनसे लोगों को साक्षात्कार होगा।
जैसे ब्रह्मा बाबा का हुआ, ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण का हुआ, फरिश्तेपन का हुआ, तो ऐसे ही वो अनुभूति होने लगेगी। जैसे बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन की नींव पवित्रता है और पवित्रता की नींव सुख शांति। तो शांति में मुझे सुख मिले, मुझे मिले और मेरे से औरों को मिले, तो उसके लिए मुझे इस शांत अवस्था का अभ्यास बार बार करना है। उसके लिए मेहनत करनी होगी, चाहे आप लिखत से करिए, चाहे आप नहीं अंदर में आ रहा तो बोल के कीजिए। बोलने से भी कान सुनते हैं, मोटे रूप में आ जाइए। कान सुनेंगे तो धीरे धीरे बोलते बोलते आप शांत हो जाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग कई बार आए जो इतने ज्यादा डिस्टर्ब थे, जब हम उनको मेडिटेशन कराने लगते थे तो उन लोग का मन एकाग्र ही नहीं होता था। तो फिर एक दिन बाबा को हम बोल रहे थे कि बाबा ऐसा क्या करें जो इन लोगों को कुछ तो फील हो, ये आपके दर से खाली ना जाए। तो मेरे को उस टाइम संकल्प आया कि चलो इनको कहती हूँ बोल के करो, हम बोलते जाएं, आप हमारे पीछे बोलना। क्योंकि जब उनको कहते थे मन से सोचो तो वो सोच नहीं पाते थे, कहते कि ध्यान इधर उधर भटक जाता है। तो हमने उनको बोल के कराना शुरू किया, वो हमारे पीछे बोलते थे। हमने बस एक पाठ पक्का कराया उनको कि जब बोलते बोलते आपको लगे कि अब मेरे बोलने की इच्छा नहीं हो रही, तो भले मैं कमेंट्री बोल रही हूँ पर आप मत बोलना, आप उस स्थिति में टिक जाना। आप ये वाला भी अभ्यास करेंगे। और एक और इजी अभ्यास, उससे भी सहज, कि अपनी पूरी बॉडी के पार्ट्स को रिलैक्स कीजिए। पूरी रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे योगासन वाली करते हैं। बॉडी का एक एक पार्ट रिलैक्स करते करते आपके थॉट्स जो हैं उनकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। फिर आप आत्मा का चिंतन कीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और उसमें एक चीज थोड़ी सी मुझे बोलते बोलते ध्यान आया कि कई बार ना हम कमेंट्रियों का बड़ा सहारा लेते हैं। हमें लगता है कोई मुझे कमेंट्री कराए तो मेरा योग अच्छा लग जाएगा, पर आपकी अपनी कमेंट्री कहाँ है? आप अपनी कमेंट्री तैयार कीजिए ना। अगर हमें औरों की बातें सब बनानी आती हैं तो अपनी कमेंट्री ज्ञान योग की क्यों नहीं बना सकते? खुद बनाइए। नहीं बन रही, आप कॉपी पेन लेके लिखना शुरू कर दीजिए, अपने आप बनेगी। हमारे पास कई बहनें कन्याएं हैं और उनको हमने ये ट्रेनिंग देनी शुरू की है। कोई गीत नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, लिखिए अपनी, छोड़ दीजिए सब। तो उसके बाद वो अनुभव सुनाती है कि दीदी अब तो कमेंट्री बहुत अच्छी लिखी गई, तो फिर आप कर भी सकते हैं। तो हम कई बार औरों की बनी बनाई खीर पे डिपेंड हो जाते हैं, तो खुद भी तो कुछ मेहनत कीजिए। तो आपका मन उतना शक्तिशाली होगा। एक है मैं आपको कमेंट्री दे रही हूं, एक है आप सब तरफ से बुद्धि हटा के खुद क्रिएटिव होके अपनी कमेंट्री तैयार कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत आनंद आने लगेगा उसमें। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। और इस गहन आत्मानुभूति के लिए, गहन साइलेंस के लिए, नो गीत, नो म्यूजिक, सिर्फ अपने चिंतन पे टिकिए। क्योंकि हमें आदत पड़ गई हुई है, म्यूजिक बजे तो योग लगेगा, गीत बजे तो योग लगेगा। और एक बाबा ने और गहरी बात, कर्म गति बीच में खोल देती हूँ। बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा
कि आप जिन आधारों पे अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो आधार आपका आधा पुण्य ले जाते हैं। समझो कोई बहुत अच्छा गीत बजा, मेरा बहुत अच्छा योग लग गया, तो मेरे योग का कुछ क्रेडिट तो वो गीत बनाने वाला ले गया, उसके गीत पे मेरा योग लगा ना, मेरा अपना योग का है। उसने बहुत अच्छा बोला, मेरे अंदर भाव जागे और मैं इस आनंद में आ गए। तो इससे बेहतर क्या है, क्यों ना अपने चिंतन में जाइए, खुद अपने आप को सारे थॉट्स दीजिए, तो बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन की आदत डलेगी। अपने थॉट्स पे आपकी मास्टरी हो जाएगी, कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, तो बहुत इजी हो जाएगा। और फिर एक और टेक्निक, मान लो कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी नहीं समझ आता, ना आत्मचिंतन काम कर रहा है, ना गीत काम कर रहे हैं, ना कमेंट्री काम कर रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। बिल्कुल सिंपल, शुरू में बाबा ने क्या करवाया, ओम की ध्वनि लगवाई। तो 21 बार ओम की ध्वनि लगाई। देखिए, ओम करते करते आप मस्तक में मणि को महसूस करना है, और उसी ओम का उच्चारण करते करते बुद्धि को परम धाम में ले जाना। उसी ओम का उच्चारण करते करते बाबा से कनेक्ट हो जाना। क्या गहन साइलेंस का अनुभव। 21 बार तो बहुत बार बोल दिया हमने, थोड़ी देर में ही वो अभ्यास बन जाएगा। इसलिए मेन लक्ष्य है हमारा देह के बंधन से मुक्त होके अपना आत्म बल जमा करना, और उसके लिए दृढ़ता, जो आज बाबा ने मुरली में बोला, मुझे जो भी करना है वो दृढ़ता संपन्न करना है। हम 2-4 दिन करते हैं, वो रस नहीं आता तो छोड़ देते हैं। आपके मन में स्थान बनेगा, कर्त कर्त अभ्यास जड़मती होत सुजान, अभ्यास जरूरी। इसलिए उस स्वमान का, आत्मिक स्थिति का बार 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 अभ्यास करेंगे, और जितना अभ्यास हो गया उतना मन बुद्धि संस्कारों पे विजयी बन गए, और वास्तव में यही है सच्चा दशहरा, जिसका आज दिन सेलिब्रेट हो रहा है। दशहरे में क्या दिखाते हैं, राम की रावण पर विजय। रावण क्या है, रावण को मोटे रूप में कह दिया गया है ना 10 सिर वाला। 10 सिर माना उल्टा दिमाग 10 गुना सोचता है, और सच्चा इंसान वो एक ही बात पे रहता है। योगी माना सच्चा। तो इसीलिए जो 10 गुना मेरा दिमाग भागता है ना, उस पर मुझे विजय प्राप्त। वो 10 विकार है जिनसे जुड़ी हुई ये आत्म स्थिति नहीं बनने दे रहा है हमारी। 10 विकार कौन से हैं? 5 तो आप सबने सुनी रखे हैं, मोटे मोटे, काम, क्रोध, मोह, अहंकार। छठा विकार है आलस्य, और खास करके ब्राह्मणों के लिए ये नंबर 1 विकार है। बाकियों पे विजय पा ली। अब समझो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है तो अब ऑनलाइन मुरली सुनने का इंटरेस्ट हो गया। अब ऑनलाइन मुरली सुनने में जब सेंटर पे जाना पड़ रहा है तो सब कुछ दुनिया में नॉर्मल हो रहा है, तो पर हम वो लॉकडाउन वाला बहाना लेके बैठे हैं। क्यों? अंदर में वो आलस आ गया है ना। सब सेंटरों पे हो रहा है, हमारे पास भी ऐसे ही हो रहा है भाई बहनों का। और वो दीदी अब अभ्यास छूट गया है। कहा मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, दीदी मुरली बिना नहीं रह सकते, सेंटर पे कुछ होता है नहीं पहुंचते। और कहा वो छठा रावण आ गया। ये तो बाबा ने हम सबका टेस्ट लिया है।
कि जहां मैं बिठाता हूँ ये वहां बैठते हैं। लॉकडाउन में बाबा ने कहा घर बैठो, बैठ गए। अब बाबा कहता है अनलॉक हो गया, धीरे धीरे रूटीन में आओ। हम योग में कह रहे बाबा आप जो बिठाओ, जो खिलाओ, जैसा खिलाओ, जहां बिठाओ, तो इस आलस पे भी। फिर है अलबेलापन, सातवां विकार, केयरलेस। पता है ये गलत है ना, मैं नहीं जा रहा हूँ सेंटर पे, पता है मेरा आत्मा समझ रही है, पर वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ठीक है, सब चलता है ना। बाबा ने भी उस दिन संजो मुरली आई थी वो वाली जो जिसमें डायरेक्ट बाबा की अभी 18 तारीख को चली है, उसमें बाबा ने बोल दिया कि बच्चे ये साइंस तुम्हारे बहुत काम आएगी। और हम हंस रहे थे, हमने कहा तो भाई बहनों को ये पॉइंट बहुत पसंद आया होगा कि साइंस देखो, बाबा ने भी और मोर लगा दी कि साइंस तुम्हारे काम आएगी। तो क्या है कि हमने उस जानते हुए अनजान बना है। फिर रावण के अंदर क्या था? छल कपट। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पुरुषार्थ में भी, जिसे बाबा बहानेबाजी कहते हैं, वो छल कपट काम कर रहा है। रावण के अंदर डर था, तो हम रावण पे विजयी बन गए। आत्म स्थिति कब पक्की होगी? जब निर्भय बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। वो है ना आत्म स्थिति। यूं आत्मा आत्मा पक्का करते रहे और शक्तिशाली बने ही नहीं, निर्भयता तो आई नहीं। डर है, कुछ अनहोनी का डर, कुछ घट जाने का डर, तो अंदर रावण बैठा है। फिर कहीं ना कहीं बदले की भावना। भले बाबा रोज कह रहे शुभ भावना, शुभ कामना रखो, आज भी बाबा ने कितने एक्सट्रीम तक बोला, पर कहीं से फिर कोने में से आ जाता, उसने भी तो ऐसा किया, तो ऐसे ही हो गया। तो ये है वो 10 विकार जो अंदर रावण बैठा है। अभी तक हम विजयदशमी नहीं पूरी मनाई है। बाबा ने कहा 25% तक भी नहीं पहुंचे, 50-50 भी नहीं पहुंचे, और मंजिल तो बहुत ऊंची है। आगे तो बहुत परिस्थितियां आने वाली हैं। उसके लिए देखते हुए मेरी निर्भय अवस्था रही, शक्तिशाली अवस्था रही, जो आज बाबा ने मुरली में बोला है, मेरे पे इफेक्ट ना पड़े, तो वो मेरी आत्म स्थिति है। और आत्म स्थिति का मतलब सिर्फ आत्मा ही नहीं है, आत्मा तो बैठी ही बाबा के पास है ही कंबाइंड। बस मुझे कोई दिख नहीं रहा है, मुझे बाबा दिख रहा है, नीचे कुछ भी हो रहा है दिख रहा है, पर वो मेरे के अंदर नहीं जा रहा, रिसीव नहीं हो रहा। तो ये आत्म स्थिति है। तो हमने इन विकारों पर, इस रावण पर विजय प्राप्त करनी है। तो आइए इस विजयदशमी के मौके पर अपने अंदर की सूक्ष्म रावण को पहचानते हुए आत्म बल के आधार पर रावण पर विजय बनते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी। आज आपने हमें हमारी आत्म शक्ति के आधार पर हमारे ही अंदर बैठे हुए हमारे 10 विकार, जो ब्राह्मण जीवन में हम बड़े बड़े विकार जीत लेते हैं, और ये आलस्य, अलबेलापन और ये इतने सारे जो बताए, इनको कैसे हम अपने आत्मचिंतन से, है ना, कमेंट्री के आधार पर, स्वरचित कमेंट्री के आधार पर, नई नई चीजों के आधार पर, आत्मचिंतन के आधार पर कैसे इन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे से दीदी ने अपने अनुभव के साथ हमारे साथ शेयर किया। तो आपका तहे दिल से दीदी सब, हम बहुत जल्द ही आपको पुनः
फिर अच्छे से टाइम दे करके आपको, आज तो हमने 1 घंटा पहले दीदी को रिक्वेस्ट किया, तो दीदी अच्छे से टाइम दे करके फिर आपको वापस इस ग्रुप में इनवाइट करेंगे। सो फिर से आपका बहुत बहुत थैंक्स दीदी, थैंक यू। सभी एक हाथ की ताली से दीदी का थैंक्स करेंगे। और अभी कोई भी अपने आप को इसमें से लीव नहीं करेंगे। मैं अभी थोड़ा सा सभी से मिलना चाहूंगी, बात करेंगे। हमारा जो अभी ये ग्रुप चल रहा है, बहुत अच्छे से आप सभी भाई बहने इंटरेस्ट लेकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं, और आपका होमवर्क भी आता है, रोज के रोज आपका चार्ट भी आता है, पर सभी का नहीं आता है। सभी जैसे इस ग्रुप में 45 या 49 के आसपास भाई बहने हैं, तो सभी का नहीं आता है। निशा बहन, आपका होमवर्क आता है ग्रुप में? कभी कभी, बहुत कम, है ना? चार्ट भी डेली लिखना है, थोड़ा लिखो, रोज लिखो। उषा बहन, आपका भी नहीं आता है, आपको बहुत कम आता है। हाँ, बहुत कम आता है। अरुण भाई जी, उषा बहन को मेरा रोज आता है, मेरा रोज आता है। अच्छा, डेली आता है बहन जी का, डेली आता है। अच्छा अच्छा, उषा बहन जी का बहुत डेली। रेगुलर हो गई हूँ मैं यस। लॉकडाउन में। जी जी जी। तो देखो, जैसे मैं सभी बहनों भाइयों का देखती हूँ, अरुण भाई जी का भी होता है, विजय लक्ष्मी बहन का होता है, मंजू निजावन का होता है, डॉक्टर मंजू का होता है, पुष्पा बहन का होता है, सभी का होता है। और मुझे देख करके ना, और इतना अच्छे से आप लोग अभी लिखने लगे हो कलरफुल पेन से, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। रियली मैं इतना कि देखो कितने एक्टिवली आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं पुष्पा सुनीता, बहन? मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी आपने मेरा मिस कर दिया। नहीं, जो मैं मैंने सोचा दूसरे उषा बहन, अभी 3 उषा बहन है ना। 13 साल से जो 13 साल से नहीं किया मैंने, वो इतनी 1 महीने में जी इतनी जी, मेहनत कर नहीं रही हूँ। रियली आपने आपने आपकी बार विजयदशमी पर रियली विजय पाई है, और आपको रेगुलर हो बहुत गई। बहुत नहीं, बहुत दिल से आपको अप्रिशिएट है। जी जी, सॉरी, उसके लिए मैंने आपकी जगह दूसरी उषा बहन समझ लिया। तो आप लोग मेरे को ये थोड़ा सा ये था कि इसमें अभी और नवीनता को ऐड करते हुए, परमिंदर बहन, आप भेजते हैं क्या? हाँ, परमिंदर का आता है। परमिंदर बहन का आता है। आता है ना? और रमेश, इसका इनका भी आता है अभी तो, रामकिशन भाई का भी आता है, कांता बहन का भी आता है, और कौन नहीं भेजते हैं? लालमणि भाई जी तो नहीं भेजते कभी भी, है ना? लालमणि भाई जी, आपका होमवर्क आता है क्या? नहीं आता है ना? देखो, सभी भेजेंगे ना। अभी पता है मुझे, आज उन्होंने कहा कि बहन जी, ग्रुप में 45 या 50 के आसपास भाई बहने हैं, और भेजने वाले बस 10-12 हैं। कैसे इंटरेस्ट लूं, बताओ? अब आप बताओ, आपको ये ग्रुप चाहिए कि नहीं चाहिए? अपनी सहमति दो एक हाथ की ताली मुझे से। तो चाहिए। अगर चाहिए तो भाई एक हाथ का सहयोग, एक हाथ की तभी दिखेगा मुझे कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ, ले तो रहे हैं, और वही जुड़े हैं आज। रियली जिनका इंटरेस्ट है ना, वही जुड़े हैं, बाकी जुड़े भी नहीं है आज, देखो। नहीं, आज जो, सुनीता बहन थोड़ा सा दशहरे की वजह से भी ना भाई बहनों का कारण रहा होगा, हाँ नहीं जी तो हाँ जी, नॉर्मली आई नो। 35-40 जरूर होते हैं हर बार। जी जी, एक्चुअली आज दशहरा भी 10 बजे के बाद से शुरू है ना भाई साहब, जी। तो वो सब पूजन वूजन और वो सब आना जाना होता है ना, ये भी समझती हूँ, कोई नहीं। अच्छा, आप लोग नवीनता क्या चाहते हैं इस ग्रुप में, और क्या ऐड करें आप? क्योंकि आप लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया हैं। ये हमारा 1 का 2 का ग्रुप नहीं है, हम सब, आप सबका ग्रुप है।
इसलिए आप सबके इसमें सहमति होगी ना, तो और नवीनता के साथ हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन और 1-2 घंटा तो हम अपने ग्रुप के लिए निकाल सकते हैं ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं भी अपना होमवर्क भेजूंगी इसमें, अपना होमवर्क, अपना चार्ट बहन जी मेरा भी आएगा रोज। इसमें एक काम और कर सकते हैं। जैसे अभी तो आज मैं देख रहा हूँ टोटल 15 भाई बहन हैं अभी आज क्लास में। नेक्स्ट जी बार जो क्लास हम शुरू करेंगे तो संजीव भाई तो जैसे 11:30 बजे आते हैं, तो हम उसको 11 बजे शुरू करना चाहेंगे और 11 से जी लेकर के 11:30 बजे तक जो अपने भाई बहन हैं उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे कि वो किस तरह जी से चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कहाँ पे क्या कमी है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आधा घंटा हाँ पहले जी उनके साथ अलग से इंटरेक्शन करके फिर भाई साहब को हाँ, जोड़ा जाए। ये भी ठीक है, बहुत ये भी अच्छा कर सुझाव, सकते हैं भाई अच्छा साहब। सुझाव। थोड़ा ऐसा है दीदी, जी ऐसा है कि हम लोग थोड़ा बहुत मुरली देखते ही है, ऐसा नहीं कि हाँ हम वो मंथन अपने आप से लिखते हैं। तो जी ऐसा कुछ मेथड हो जिससे हम थोड़े शॉर्ट उसमें दें, तो बिना देखे ही दें, तो आपस में हम आप नहीं, आप जैसे मुरली पढ़ते हैं फिर सुनते हैं, तो जब आप मुरली सुनते और पढ़ते हो ना, उसको लिंक किया करो कि वो बाबा की मुरली का शुरुआत के किस आधार पर हुआ, है ना। और फिर बाबा की एक एक पॉइंट को जोड़ते जाओ। आपको मुरली